देखो जो मिलिटेंट्स उन्होंने मारा वहाँ पे मुझे बुलाया, उन्होंने कि आप चेक करने के लिए बोला, मैं नहीं गई। मैं कैसे पहचानूँ उनको, मुंह ढके हुए थे उनके चेहरे, पूरे चेहरे से तो मैं पहचान नहीं पाती। इतना मैं बता सकती हूँ कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई थी वो आर्मी की थी, और जो शूज़ डाले हुए थे वो उन्होंने ब्लैक वाले डाले हुए थे। इतना मैं बता सकती हूँ जो मैंने देखा। और जो उनके पास मैगजीन थी, दोनों के पास थी जी। दो ही लोग थे? 2 लोग थे। अभी भी आपको यकीन नहीं है कि जिन लोगों को मारा गया है वो वही लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया था? नहीं, ये नहीं है, वो आदमी नहीं हो सकते हैं ये मारने वाले। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज से लगभग 5-6 महीने पहले आपको याद होगा ढांगरी में जिस तरह से आतंकवादियों के द्वारा कायराना हरकत जो है वो अंजाम दी गई, किस तरह से ढांगरी में जो है वहाँ के लोकल निवासियों को जो है निशाना बनाया गया। कई लोग उसमें ज़ख्मी हुए, कई लोगों ने उसमें शहादत पाई। हमारे साथ एक माँ मौजूद है जिसने अपने 2 बच्चों को वहाँ पे खोया है और अभी भी 5-6 महीने से ये दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। और ये इंसाफ कंपनसेशन के रूप में नहीं मांग रहे हैं, ये इंसाफ मांग रहे हैं उन कातिलों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाए, उनको फांसी के तख्ते तक पहुँचाया जाए, वो इंसाफ मांग रही है। मैम, क्या हुआ था तब पूरा, क्या और आज किस तरह के इंसाफ की आप मांग करते हैं? देखो हमें तो बच्चों का इंसाफ ही चाहिए। हम सरकार के आगे ये अर्ज़ करते हैं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आपका सिर्फ बच्चों का इंसाफ चाहिए। देखो हमारे बच्चों ने क्या किया था, किसी का हमारे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। हमें तो वही दहशतगर्द चाहिए जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है आके। मिलिटेंट होते तो हमारे बच्चों को 10-10, 12-12 राउंड का फेर ना करते, और ऊपर से टांगे भी नहीं मारते। मारा भी है और ऊपर से टांगे भी मारी हैं, और ऊपर से मेरे घर में आईडी भी लगाई। देखो हमने इतना बड़ा क्या गुनाह किया था जिसकी सज़ा हमें दी और मेरे बच्चों को दी। हम सरकार से बस यही मांगते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए बच्चों का। क्या उम्र थी आपके बच्चों की? मेरे प्रिंस की उम्र 21 थी और दीपक की 23 थी। तो उसके बाद जब ये हमले हुए, जो शहादत हुई बच्चों की और आपके साथ में और भी परिवारों के जो बच्चों की शहादत हुई है, तो काफ़ी बड़े-बड़े अधिकारी वहाँ पे पहुँचे और एलजी मनोज सिन्हा जी भी वहाँ पे आए। तो क्या कुछ वादे किए गए थे, दावे किए गए थे? देखो जो भी वादे किए थे उन्होंने हमारे वादे को पूरा भी किया है। हम ये नहीं कहते कि हमारे वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया, लेकिन जो मेन वादा था हमारा उन्होंने वो पूरा नहीं किया। हमें तो मेन वादे की ज़रूरत थी। देखो हमें जो नौकरियां दी हैं तो हमने क्या करना है, नौकरी अकेली हूँ मैं घर में, मैंने नौकरी को क्या करना है, किस लिए मैंने नौकरी करनी है। मेरे बच्चे नहीं है तो मैं नौकरी किस लिए करूँगी। तो दूसरा उन्होंने जो रिलीफ वगैरह दी है, तो मेरी रिलीफ कौन खाएगा। बच्चे नहीं है तो माँ क्या खाएगी। माँ अपने लिए अकेले खाना बना सकती है, या खा सकती है। मेरी सरकार से यही विनती है कि मुझे बच्चों का इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन लोग होंगे इसके पीछे? जिस तरह से एजेंसीज़ ने जो है बहुत सारे लोगों को जो है अरेस्ट भी किया था, पूछताछ, इन्वेस्टिगेशन, अब एक-एक करके उनको छोड़ा भी जा रहा है। देखो उनको हिरासत में लिया भी है, उन्होंने उनको छोड़ भी दिया। इसके बाद की हमें समझ नहीं आ रही कि 2-2 बार उनको लिया भी, अब छोड़ भी दिया। ये तो हमें सरकार को ही पता होगा कि ये क्या कर रहे हैं। देखो लोकल के बिना तो ये काम नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान से वो आते तो 6:45 बजे मेरे घर में कहाँ आते। वो 6:45 बजे पाकिस्तान से तो मेरे घर में नहीं ना पहुँच सकते थे। वो किसी के घर में रुके हैं, खाना भी खाया होगा, रात में भी रुके हैं, और 6:45 बजे मेरे बच्चों को उन्होंने शाम को मारा है जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? मतलब जिस तरह से एजेंसीज़ कह रही हैं और कुछ मिलिटेंट्स को मारा भी गया है, तो क्या लग रहा है आपको? देखो जो मिलिटेंट्स उन्होंने मारा है वहाँ पे मुझे बुलाया, उन्होंने कि आप चेक करने के लिए बोला, मैं नहीं गई। मैं कैसे पहचानूँ उनको, मुंह ढके हुए थे उनके चेहरे, पूरे चेहरे से तो मैं पहचान नहीं पाती। इतना मैं बता सकती हूँ कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म डाली हुई थी वो आर्मी की थी, और जो शूज़ डाले हुए थे वो उन्होंने ब्लैक वाले डाले हुए थे। इतना मैं बता सकती हूँ जो मैंने देखा। और जो उनके पास मैगजीन थी, दोनों के पास थी जी। 2 ही लोग थे? 2 लोग थे। अभी भी आपको यकीन नहीं है कि जिन लोगों को मारा गया है वो वही लोग हैं जिन्होंने ये हमला किया था? नहीं, ये नहीं है, वो आदमी नहीं हो सकते हैं ये मारने वाले। वहाँ पे जब वो लोग आए थे हुआ क्या था वहाँ पे? मतलब किस तरह से आई कार्ड चेक किए गए थे? क्या कुछ बातचीत हुई थी पहले या? देखो बातचीत कुछ भी नहीं हो पाई। मैं खाना बना रही थी, मैंने छोटे को खाना डाल के दिया तो बड़े वाला चौक से आया था बाल कटा के। वो जैसे अभी घर पहुंचा ही नहीं था, रोड में था, तो उसको रोड में ही मार दिया। उसको मारा जब हम घर से बाहर आए तो आवाज़ें लगाने लगे उसको, तभी आवाज़ें दे रहे थे तो हमारे पे उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मेरे बेटे को भी उन्होंने गोलियां मारी, मेरे पे भी उन्होंने गोलियां मारी हैं। मेरे भाई का बेटा था एक, उस पर भी गोली मारी है। हमारा ये घर उन्होंने टारगेट में रखा हुआ था, पता नहीं क्या वजह थी।
यही वजह तो हम सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या गलती थी हमारी, हमारे घर में क्यों इतना बड़ा 7 कत्लेआम हुए, तो हमारा ये सरकार तो कुछ समझ नहीं रही है। हमारा तो पूरा परिवार ही तबाह हो गया। हमारे घर में अभी तक तो ना को खाना खाता है, ना रात को सोता है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि हमें जल्द से जल्द न्याय चाहिए। तो इस हमले से पहले कभी कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा, कोई किसी के साथ कुछ हुआ है? कोई झगड़ा झगड़ा नहीं हुआ, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे अमनदीप सिंह बोपरा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। और जब ये ढांगरी हमला हुआ था उसके बाद इन्होंने पैदल मार्च जो है जम्मू से ढांगरी तक का सफ़र जो है वो तय किया था और हाथों में तिरंगे झंडे थे इनके। बोपरा जी, किस तरह के इंसाफ की मांग ये लोग कर रहे हैं और क्या कुछ होना चाहिए जो सरकार नहीं कर पा रही है? कंपनसेशन भी जो है वो दिया गया है, जॉब्स भी दी गई हैं, 2 आतंकवादियों को भी जो है ढेर किया गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, इस माँ की एक ही मांग है इंसाफ की। ये माँ जो है ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये माँ जो है सरकारी मुआवजा नहीं मांग रही है। ये सिर्फ अपने एक सवाल लेकर आई है सरकार के पास कि आखिर इनके बेटों को कत्ल क्यों किया गया और उस कत्ल में कौन लोग मुलव्वस थे। जो लोकल सपोर्ट थी वो आज तक क्यों नहीं आइडेंटिफाई की गई, जो लोकल्स इन्वॉल्व थे वो क्यों नहीं ढूंढे गए। 6 महीने हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान से आए, डांगरी में आए, और डांगरी में इनका घर मैं गया हूँ बिल्कुल आखिरी में। उसे पता था दीपक और जो है प्रिंस कहाँ पर है, उनका घर कहाँ है। वहाँ बड़े इत्मीनान से उन्होंने जो है एक को 15 गोली मारी, एक को 3 गोलियां मारी, उसके बाद उसके लातें मारी गई। तो ये सब ये दर्शा रहा है कि लोकल सपोर्ट थी। तो लोकल सपोर्ट को एटलीस्ट आप कहते हैं कि आतंकवादी चलिए सुरक्षा बल ढूंढेंगे वो अलग, लेकिन लोकल्स को तो पकड़ सकते हैं ना आप। एक कोना तो पकड़ते हैं, उसके बाद ही जो है ना आप आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उनके बाद लोगों को पकड़ा भी गया, अरेस्ट भी किया गया। देखिए, पकड़ा गया हो गया, 6 महीने हो चुके हैं। आप कह रहे हैं कि NIA जैसी एजेंसी जो है 6 महीने में एक आतंकवादी हमले के में जो लोकल सपोर्ट है उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाई। फिर तो मैं कहता हूँ ये जो पूरा सिस्टम और ये पूरा तंत्र है ये फेल हो जाता है। हम इस देश में इसलिए बैठे हैं, लोग टैक्स पे करते हैं क्योंकि एक हमें विश्वास है कि जो सरकार है वो हम लोगों की रक्षा करेगी। ये सेनाएं जो बॉर्डरों पर हैं ये हमारी रक्षा करेंगी। आप तो उस पूरे तंत्र को फेल कर देते हैं जब आप ये कहते हैं कि आतंकवादी जो है पाकिस्तान से आए और जो है उन्होंने राजौरी में, किसी ने उन्हें बताया डांगरी में जो है यहाँ पर प्रिंस और उनका घर है, और वो अटैक कर चले भी गए। किसी भी आतंकवादी हमले में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो है उनकी प्रायोरिटी जो होती है आतंकवादियों की ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ की होती है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने बड़े इत्मीनान से आधार कार्ड चेक किए गए हैं और जो है मारने के बाद टांगे मारी गई हैं। वो ये दर्शा रहा है कि लोकल राइवलरी थी, लोकल एंगल था उसमें। लेकिन ये विफलता है सुरक्षा एजेंसियों की। आज 6 महीने बाद भी जो है एक माँ जो है हर दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए, और हम उसे जो है इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं। और आपके माध्यम से आज इनको यहाँ लाने का मकसद भी यही था, ताकि जो है हो सकता है राजौरी प्रशासन इसे सीरियसली नहीं ले रहा होगा कि होगी रात गई बात गई वाली बात है, पर जिनके इस विधवा माँ के दोनों बेटे चले गए हैं, इसके जीवन का पूरा आप कहें कि जो पूरा पर्याय था वो ख़त्म हो चुका है। आप उसको इंसाफ मांग रही हैं, ये कोई वो नहीं मांग रही कि इन्हें ये कह रही हैं कि मैं जो मुझे DSP लगा दो या मुझे जो है 50 करोड़ दे दो। ये सिर्फ मांग रही हैं इंसाफ। आखिर इन्हें पता तो चले कि इनके बेटों को कत्ल क्यों किया गया था। और जो सरकार है पूरी तरह से विफल एजेंसियां। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि LG मनोज सिन्हा, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री संज्ञान लें इस चीज़ का और उन तक ये बात पहुँचे कि एक माँ पिछले 6 महीने से जो आपने वादा किया था कि हम कातिलों को ढूंढेंगे और उन्हें सज़ा देंगे, आज वो माँ 6 महीने से आपकी उसी आश्वासन के सहारे जी रही है कि 6 महीने हो चुके हैं, मेरे बेटों के हत्यारे कहाँ हैं, उन्हें कौन सी सज़ा दी गई है। और आप देखिए कि कहीं आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इस माँ को बुलाया जा रहा है कि आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ये तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से आतंकवादी इन्वॉल्व थे, उनको कहाँ इनकाउंटर किया। ये माँ थोड़ी बताएगी कि कौन से आतंकवादी। आप उसको बार बार ज़ख्मों को कुरेदना चाहते हैं, आप जो है खाना पूर्ति करना चाहते हैं कि हमने फलाना उग्रवादी कंडी एरिया में मार दिया जी, यही वही था। मतलब कि आप ये तो सुरक्षा एजेंसियों को पता करना है ना कि उसमें कौन से आतंकवादी इन्वॉल्व थे। आपको जो है अपना जो खुफिया तंत्र है उसको वो बताएगा ना कि कौन से आतंकवादी इन्वॉल्व थे, लोकल कौन कौन से लोग थे। और जहाँ सिलेक्टिवली घर टारगेट किए गए कि उन्हें पता था कि यहाँ पर हिंदुओं के घर हैं, यहाँ से हमने टारगेट करते हुए इन लोगों को मारना है। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, और शाम को 7 बजे के आसपास हमला हुआ है, तो
दिन में तो इसका मतलब है वो आए नहीं होंगे, दिन में अगर आते तो लोग देखते। तो वो जो दिन में जब भी आए हैं तो किसके घर में रुके हुए थे, इतना तो करती। पूरे जो कासो होता है, जब भी कहीं आतंकवादी हमला होता है तो उसके बाद जो है एरिया को सैनिटाइज किया जाता है, उसको जो है कॉर्डन ऑफ करके पूरे एरिया को सर्च किया जाता है। यहाँ पर SOPs ही जो है, सरकार की जो SOPs होती हैं सुरक्षा एजेंसियों की, वो भी नहीं फॉलो हुई। सबसे पहले SOPs में सबसे पहले यही आता है कि एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा, उसके बाद जो है सैनिटाइज किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है सैनिटाइज तक नहीं किया गया, दूसरे दिन जो है ID ब्लास्ट हो जाता है, उसमें 2 बच्चे की जान चली जाती है। तो उनको भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कह सकते हैं, कि ऐसे खाना पूर्ति की गई कि हाँ जी आतंकवादी हमला हो गया जी, बस ख़त्म हो गया, चलो जी आतंकवादी मार के अब देखेंगे। तो ये सुरक्षा एजेंसियों की दायित्व है, सरकार का दायित्व है, क्योंकि लोग भारत सरकार पर विश्वास करते हैं। इस देश की जो आप कहेंगे मूल तंत्र है वो इसी पर चलता है कि हमें सरकार के एक जिम्मेवारी है हमारे प्रति। अगर सरकार कहती है कि ये हम इस देश के नागरिक हैं, तो ये हर एक नागरिक की सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो सरकार का है। और सरकार का ये दायित्व है कि अगर पाकिस्तान से दूसरे देश से कोई बॉर्डर पार कर यहाँ पर जो है हमारे लोगों को मार कर गया है, तो उसका इंसाफ तो दिलवाना चाहिए कम से कम। बिल्कुल। तो अमन जी, दिक्कतें कहाँ पे आ रही हैं? सरकार जहाँ इतने बड़े बड़े क्राइम्स को, इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मौत के घाट उतारती है, सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम करती है, तो वहीं अगर लोकल सपोर्ट जिन लोगों को दिया गया है उनको सामने लाने में इतनी परेशानी हो रही है, इतना क्या है, मतलब मजबूरियाँ कहाँ पे हैं? ये तो मैं कहता हूँ कि जो जांच एजेंसियाँ हैं इसमें जो इन्वॉल्व हैं वो बेटर बता सकती हैं कि परेशानी क्या है। कि 6 महीने में हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि लोकल कौन थे, किसके घर वो जो टेररिस्ट रुके हुए थे, किसने देखिए, एक जाहिर सी बात है ID तो उन्होंने प्लांट की है, तो ये तो पता कर सकते हैं वो ID प्लांट करने वाला कौन था। सरकार के पास बड़ी सारी होती है मोबाइल टावर लोकेशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मुझे लगता है कि सीरियसनेस नहीं है इस मामले में कि देखा जाएगा। कि अब यहाँ पर भी हो गया कि NIA के पास केस चला गया, तो शायद जो लोकल एजेंसीज़ हैं वो भी सोच रही हैं अब NIA ही देखेगी जो करेगी। तो ये एक हमारा कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए, एक हमारी ये एक नैतिक जिम्मेदारी है कि इस माँ को इंसाफ दिलाएं। और ये सरकार आपके माध्यम से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही था, ताकि हो सकता है राजौरी प्रशासन इसे सीरियसली ना ले रहा हो, लेकिन आपके माध्यम से जो ऊपर के अधिकारी हैं वो इसका संज्ञान लें और इस पर कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इस माँ को जो है इंसाफ दिलाएं। आखिर में क्या एक मांग करोगे आप, जो लोग आपको बड़े अधिकारी देख रहे हैं? देखो, इंसाफ की मांगी, और क्या, मेरी इंसाफ ही चाहिए। इंसाफ जो लोकल जो लोग सपोर्ट कर हाँ, रहे थे लोकल उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सामने लाया जाए, पूरी स्टोरी क्या थी, मारने का कारण क्या था, बस उन्हीं को सामने लाया जाए। हमें मिलिटेंट से क्या लेना है, हमें तो पाकिस्तान से किसी से रंजिश नहीं है, जब पाकिस्तान वालों का हिंदुस्तान से कोई रंजिश नहीं है। हमें तो वही चाहिए ना जिन्होंने हमारे घर में जिनको लाया गया है, हमारा घर जिन्होंने बताया प्रिंस कौन है, दीपक कौन है, हमारे घर में ID भी लगाई है उन्होंने। बस हमें वही चाहिए आदमी जो हमारे जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है। तो आपको क्या लगता है, मतलब कोई आसपास का ही हो सकता है या आसपास के बिना तो हो ही नहीं ना सकता। ये देखो, अगर हमको यहाँ तक ना लाते आप तो कहाँ पहुँचते, हम नहीं पहुँच पाते। हमें तो ठिकाना बताया ना कि यहाँ पे आना है, हमने हमारा प्रोग्राम यहाँ पे है तो हम यहाँ पहुँचे हैं। वैसे तो उनको भी हमारे घर में लाया गया, हमें तो वही चाहिए जिन्होंने लाया। मारने वालों से हमें क्या लेना है, हमें वही चाहिए जिन्होंने हमारा घर बताया उनको। चलें। तो ये पूरा मामला है ढांगरी में, जिस तरह से एक टेरर अटैक हुआ था जिसमें लगभग 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, 14 से ज़्यादा लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए, और अभी तक सरकार या सरकारी एजेंसीज़ ये पता लगाने में विफल साबित हो रही हैं कि उसके पीछे जिन लोगों का षड्यंत्र था, जिन लोगों ने उन टेरर अटैक करने वालों को वहां तक पहुंचाया, जिन्होंने पूरी जानकारियां दी, उनको आइडेंटिफाई करने में जो है अभी तक विफल साबित हो रही है। कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको सलाखों के पीछे किया जाए, जिन लोगों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, जिन्होंने पूरी जो मदद की है, जिन्होंने संरक्षण जो है उन लोगों को दिया है, उनको भी जो है सलाखों के पीछे जो है वो किया जाए। आपकी सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।